गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं जीतू सर आज आपको नाइन्थ का ज्योमेट्री का लेसन पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला लेसन है नाइन्थ में हमारा बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग जानेंगे। तो ज्योमेट्री दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, बरोबर। तो ज्योमेट्री में पहला होता है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी। उसके बाद मेट्री यानी कि होता है मेजरमेंट करना। किसका मेजरमेंट करना? पूरे अर्थ का मेजरमेंट करना। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट यानी कि कैसे किया जाता है वो हमको यहाँ पे सीखना है। जैसे हम लोग घर भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बांधकाम करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग मेजरमेंट करके ही लिया जाता है। इसके लिए ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ज्योमेट्री को बनाने के लिए यानी कि ज्योमेट्री में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे हमारे आचार्य आर्यभट्ट हो गए। उसके बाद हमारे ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मम हीर थे। ये सारे लोगों ने हमारे जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट इसको बनाने के लिए दिया गया था। तो इन्होंने, जैसे आपको पता रहेगा, आर्यभट्ट ने भारत को शून्य दिया था, यानी कि पूरे देश को शून्य की के बारे में बताया था कि शून्य क्या है। फिर उसके बाद हमारा आगे का नंबर बनना चालू हो गया, जैसे कि पहले 1 से लेकर 9 तक ही नंबर थे। जैसे ही आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया, उसके बाद 10, 11 ये सारे नंबरें बनने चालू हो गए। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में क्या क्या पॉइंट्स है। तो हमारा पहला पॉइंट है पॉइंट्स, लाइंस एंड द प्लेन। तो आपको जैसे आपने 8वीं में भी सीखा था, और हमको जो 9th का ज्योमेट्री है इसमें कुछ भी बाहर का नहीं आया, न्यू सिलेबस नहीं है। जो आपने 8th में सीखा था वही लेसन आपको फिर से रिपीट होने वाला है। तो बस आपको अच्छी तरह से इसको देखना है। तो पहले हमको पॉइंट, आपको पॉइंट पता रहेगा कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट देना जरूरी होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश का सेंटेंस भी लिखते हैं, तो वो सेंटेंस खत्म होता है तो हम लोग एक पॉइंट यानी कि फुल स्टॉप देके उसको रोक देते। तो वो होता है सेकेंड है लाइन, कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। पर लाइन ऐसी चीज़ है जिसमें स्टार्टिंग भी नहीं होता और एंड भी नहीं, मतलब ये लाइन एक दूसरे ये जाते ही रहता है। उसके बाद प्लेन होता है, जैसे हमारा यह ब्लैक बोर्ड जो आपको दिखता रहेगा, ये भी एक प्लेन सरफेस है। तो प्लेन का मतलब होता है प्लेन सरफेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। फिर हमको सेकेंड पॉइंट पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स एंड अ डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स मतलब जो पॉइंट्स आ रहे वो किसके कोऑर्डिनेट्स है। जैसे हम लोग बोलते हैं ए का कोऑर्डिनेट्स, यानी ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में वो होता है कोऑर्डिनेट्स। और डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस में हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। जैसे कि फ्रॉम दावड़ी टू डोंबिवली ये डिस्टेंस हो गया, कि दावड़ी से डोंबिवली का डिस्टेंस कितना है वो हमको ये सर में देखना है। उसके बाद आता है बिटवीनेस। बिटवीनेस मतलब दो जन के बीच में। जैसे आप लोग भी स्कूल में बैठते हो, सीट पे वगैरह बैठते रहोगे, तो कोई कोई बेंच पे 3 जन बैठते हैं। तो जैसे मान के चलो मैं एक नाम लेता हूँ बताने के लिए, जैसे राम, राहुल और रमेश। तो ये 3 नाम मैं लेता हूँ। तो अभी ये 3 नाम कैसे है, तो इसमें बिटवीननेस कैसे हमको आइडेंटिफाई होता है। तो जैसे कि मान के चलो ये पहला स्टूडेंट से, ये दूसरा स्टूडेंट है हमारा, और ये हमारा तीसरा स्टूडेंट है। पहले स्टूडेंट का नाम है राम, दूसरे का नाम है हमारा राहुल और तीसरे का रमेश। तो इसमें मुझे बिटवीननेस बताना है। तो बिटवीननेस मतलब क्या, दो जन के बीच में कौन है। जैसे राम और रमेश के बीच में कौन है, हमारा राहुल। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे राहुल इज बिटवीन, राहुल इज बिटवीन राम एंड रमेश। तो राम और रमेश के बीच में कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो ये चीजें हमको बिटवीननेस में देखना है। मैंने यहाँ पे नाम लेके आपको बताया एग्जांपल के लिए। आपके बुक में नंबर्स दिए रहेंगे या फिर कोई वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे कि ऐसे आपको पॉइंट ड्रॉ किए जाएंगे, ए बी और यहाँ पे सी रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि बिटवीननेस बताओ, तो यहाँ पे बीच में कौन है, बी। तो आप क्या लिखोगे, राहुल की जगह पे बी इज बिटवीन। अभी बी इज बिटवीन राम की जगह पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा सी, यानी कि बी किसके बीच में, ए और सी के बीच में। ये आपको बिटवीननेस में। उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें आपको 1.4 में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, जिसमें आपको हाँ या ना यानी कि ट्रू और फॉल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं इफ और एल्स करके आंसर देना रहता है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो स्टेटमेंट रहता है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रूफ, यानी कि कुछ थ्योरम वगैरह इसमें देख रहे रहेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आ गया, ये सारे थ्योरम्स आपको इसमें रहेंगे। तो वही पॉइंट्स है इसमें। बेसिक कंसेप्ट आपको पॉइंट्स है जो ऐसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद लाइन से, जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। फिर आता है हमारा प्लेन, यानी कि प्रतल, जो एक सरफेस जो होता है वो प्लेन रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एंड बिटवीननेस। अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डी,
ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। कभी भी ध्यान में रखो कि जो ये आप लेसन पढ़ रहे हो 1 फर्स्ट लेसन जो बेसिक कंसेप्ट, इसमें आपको डिस्टेंस जब भी फाइंड करोगे तो एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस का वैल्यू माइनस में आना नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि उसका आंसर जो भी आएगा वो आपको हमेशा प्लस में ही आना चाहिए, माइनस में आंसर आना नहीं चाहिए। बिटवीननेस आपको बता दिया कि बिटवीननेस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे, जैसे सम्स वगैरह देखेंगे, एक दो एग्जांपल लेके कि बिटवीननेस कैसे फाइंड करना है, या फिर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपको 1.1 प्रैक्टिस सेट आपको दिखता रहेगा, ये प्रैक्टिस सेट है हमारा 1.1, इसमें से मैं अभी लेता हूँ एग्जाम। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर इन अ गिवन लाइन। आपको यहाँ पे एक लाइन दिया रहेगा ड्रॉ करके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है डी बी कॉमा सी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दो कि करना क्या, आपको सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो डी का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। डी का मतलब होता है डिस्टेंस। और एक बात यहाँ पे आप फिर से बताता रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कभी भी माइनस में आता नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बी और ई का वैल्यू दिया रहेगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप ढूंढोगे तो देखो यहाँ पे बी का वैल्यू मेरा है +2, यहाँ पे लिखा 2, ई का वैल्यू अभी मैं ढूंढता हूँ, तो ई का वैल्यू है मेरा 5। ठीक है, ये ई का वैल्यू हो गया, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा बी और ई का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिस्टेंस मतलब क्या, ज़्यादा में से कम आप माइनस करते हो तो आपका डिस्टेंस आता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 5 और ये 2। तो पहले हम लोग 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस बी कॉमा ई इज इक्वल टू, बी कॉमा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस बी। तो आपको बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा कौन है, ई। क्यों ई लिखा, क्योंकि ई का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ई पहले और बी बाद में। ई का वैल्यू 5 है -2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू बी। मेरा आंसर फाइनली क्या आएगा कि बाबा ई से लेके, देखिए अभी यहाँ पे बनाया है तो बना के बताता हूँ कि ई बी से लेके यहाँ पे मान के चलो बी आपका पॉइंट है 2, यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका डी है, उसके बाद यहाँ पे ई है। तो यहाँ पे 2 के बाद 3, 4 और 5 दिया गया। क्या बोला गया, डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस 3 आया, मतलब जो ई वाला नंबर है वो कहाँ पे है, वो 3 आया मेरा आंसर। तो देखते 3 के बाद है क्या, तो ये बी है मेरा। तो बी से स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 2 3, तो देखो 1 2 3 और ये मेरा उसके बाद है, मतलब ये आंसर राइट है। 3 आंसर आया, मतलब 3 नंबर के बाद ही वो आना चाहिए, तो ये राइट है। सेम टू सेम अगर हम लोग एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इसमें से एक और माइनस वाला एक लेके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन ही लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस ऑफ क्यू माइनस बी फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमको पहले क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपके मैंने यहाँ पे नंबर बनाया नहीं है, अब बना लोगे, बुक में है। तो क्यू का मेरा वैल्यू है -5 दिया गया है, और बी का वैल्यू आपको पता ही है, जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया उसका 2 है। तो सेम फिर से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू और कॉमा बी। तो इसमें पहले वही हो गया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू बहुत लोग बच्चे लोग क्या करते हैं कि -5 लिख देते पहले और फिर 2 लिखते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब जो प्लस में रहता है वो बड़ा रहता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, बी। तो बी हम लोग पहले लिखेंगे बी माइनस क्यू। तो बी का वैल्यू 2 दिया गया है, माइनस ऑलरेडी था, और क्यू का वैल्यू है -5, तो इसको लिखते हैं -5। 2 ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 5, तो 2 + 5 हो गया मेरा 7, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा बी आएगा मेरा कितना, 7। तो जस्ट मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको कि 7 है कि नहीं। तो बी से मेरा बोला है कहाँ तक डिस्टेंस, सॉरी क्यू से बोला है बी तक जाना है। तो क्यू 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8वें पोजीशन पे मेरा बी आ रहा है, मतलब 7 के बाद आ रहा है बी, तो इसके लिए आंसर राइट है। ऐसे ही आप करोगे, लेकिन देखो अभी मैंने सॉल्व किया दोनों, लेकिन मेरा आंसर माइनस में नहीं आया। अगर आपका गलती से माइनस में आंसर आ जाता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है या सॉल्यूशन में कुछ रॉन्ग है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। उसी के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है
कोऑर्डिनेट करके कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको बताना बहुत इजी है कि एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है और वाई का कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे डिस्टेंस ऑफ, इसमें ए और बी हमको ऑलरेडी बोला गया है, तो इसमें जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि बाबा एक्स का वैल्यू आपके पास 1 है, वाई का वैल्यू आपके पास 7 है। तो आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, ए का वैल्यू इसमें क्या है और बी का वैल्यू क्या है, बस यही लिखना है इसमें, तो ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये दिया गया क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ ए और बी, वैसे ही आपको लिखना है। तो वही आ गया फिर से बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा बी है, ऐसे बी बड़ा हो गया। तो बताता हूँ, जो पहले दिया है आपका ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू है, तो जस्ट आपको ये हो गया बी का और ये हो गया आपका ए का वैल्यू, यानी कि इसका आंसर डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ये आएगा 6 डिस्टेंस, और आपको फाइनली आंसर लिखना है a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या मिला मुझे 1 एंड b इज इक्वल टू मिला 7। तो ये आपका आंसर लास्ट में लिखना है। सेम टू सेम ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। 3 में आपको 3 दिया गया, आपको लीनियर है या नहीं। लीनियर मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ अभी। तो लीनियर का मतलब होता है जो एक रेखी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक रेखीय, जो एक ही लाइन में आया। मतलब इसमें क्या, इसमें लीनियर किसको बोलेंगे, तो लीनियर का मतलब होता है जिसका आंसर राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर सेम है। तो इसमें कैसे आप करोगे, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है वो लेफ्ट साइड लिया जाता है और दो स्मॉलेस्ट वैल्यू को एडिशन करके उससे कंपेयर करना पड़ता है। अगर इक्वल आया तो वो लीनियर इक्वेशन है, नहीं आया तो वो नॉन लीनियर है। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला वाला लेंगे, तो दिया गया डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर इज इक्वल टू 7। फिर दिया गया डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू 10 और डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R इज इक्वल टू 3। ये चीज आपको दी गई है यहाँ पे। तो अभी इसमें हम लोग फाइंड करेंगे अभी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है, आप उसका यूज करोगे। अभी तीनों का वैल्यू आपको है, तो आप जस्ट एक लाइन ड्रॉ करोगे। आपको पता है पहले क्या आता है, पी आता है, फिर क्यू और फिर आर आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी क्यू और आर, ये लिखा। अभी यहाँ पे क्या बोला, पी से आर तक, मतलब पी से आर, यहाँ से यहाँ तक 7 बोला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, ये है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, ये नंबर इस तरह से कि जो वैल्यू ग्रेटेस्ट है वो, यानी कि P से लेके Q तक का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 10 दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया गया यहाँ पे, R से Q और P से R। तो P से R तक आपको एक वैल्यू दिया गया है, वो वैल्यू आपका 7, और R से Q तक का आपका वैल्यू, R से Q तक का आपका वैल्यू दिया गया यहाँ पे 3। अभी यहाँ पे क्या करना है, को वो लीनियर है या नहीं है, ये हमको बस बताना है कि वो जो पॉइंट्स दिए गए हैं तीनों पॉइंट्स वो लीनियर है। तो मैंने सबसे पहले बताया था ग्रेटेस्ट वैल्यू आप एक साइड लोगे और जो दो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको एडिशन कर दोगे तो आपको आंसर पता चलेगा। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरा, P और Q है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P कॉमा Q इज इक्वल टू, P कॉमा Q कब मिलेगा, जब मैं दो स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, एडिशन। लीनियर पॉइंट फाइंड करने के लिए दो स्मॉलेस्ट वैल्यू को एडिशन जो ग्रेटेस्ट है उससे, तो इक्वल टू लिख के दो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है मेरा, एक है P कॉमा R है, उसमें एडिशन किसको करूँगा, डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R को। अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को एडिशन, तो अभी देखो ये 10 है मेरे पास, ये 7 है और ये भी मेरा 3 है। तो ये 10 एज इट इज रहेगा मेरा, 7 + 3 कितना होता है 10। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसको आपको लिखना है कि ये पॉइंट में आपको क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन है, आप लिख दोगे। अगर मान के चलो एक मैं वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 11 अभी, और ये ऐसे ही रखता हूँ, तो यानी कि ये वैल्यू हो गया मेरा 11। तो अभी देखो ये 11 है और ये 10 है, इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इक्वल को तो कट करके वहाँ पे लिख दोगे दिस इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट। या फिर कोलिनियर मतलब ये नहीं है,
एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी आप पूरा एक्सरसाइज अभी उसी के ऊपर दिया गया है, आपको यहाँ पे पूरे चीज़ों को सॉल्व करना है, इसमें कोलिनियर पॉइंट्स बताना है जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, जैसे पॉइंट से, लाइन है, बिटवीनेस है, ये सारी चीज़ें इसमें पूरा कंसेप्ट दिया गया है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इस एक्सरसाइज में डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट्स में वो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।